गाइज, मैं हूँ आपकी प्यारी गीतांजलि शर्मा और वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग जा रहे हैं कैची धाम। नैनीताल से थोड़ा सा आगे पड़ता है, वहाँ दर्शन करने के लिए। और हमारा ड्राइवर है ये, और पीछे हमारी दोस्त बैठी हुई है। हम सिर्फ बीटा में चाय पीने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपके अपने ब्लॉग में आपको सारी चीजें दिखाऊंगी कि वहाँ दर्शन कैसे किया, वहाँ कहाँ स्टे किया, क्या खाया पिया, नाचा गाया और क्या क्या पहना। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना। पूरी रात सोते सोते निकाली हूँ सिर्फ इसलिए कि ये खूबसूरत सा पहाड़ों का व्यू देख सकूं। यू नो वॉट, यहाँ आने का हमारा बेसिक सा मोटिव था कि हम नीम करोली बाबा के दर्शन कर सके। मैंने लोगों के वीडियोस और पॉडकास्ट में सुना था कि आप नीम करोली बाबा के धाम जाके कुछ भी मन्नत मांगते हो तो वो पूरी होती है। काफी देर से हम सिर्फ रहने की जगह ढूंढने थे और बहुत ढूंढने के बाद ये देखो इतनी खूबसूरत सी जगह मिली थी। इसका व्यू इतना बढ़िया था भाई साहब। ये देखो बिल्डिंग और यहाँ ये सिटिंग एरिया है और जस्ट इसके सामने भीमताल लेक है। अंदर के रूम इतने खूबसूरत थे। ये देखो ये हॉल एरिया और इसके जस्ट सामने ये छोटू सा किचन दे रखा था। और ये हमने रहने के लिए 3 लोगों के लिए 2 रूम ले रखे थे। ये रूम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे और इस रूम से तो मुझे प्यार ही हो गया था, क्योंकि तुम खुद देखो ये रूम भी खूबसूरत और इसके जस्ट सामने जैसे दरवाजा खोलोगे ये सुंदर सा लेक व्यू। आई मीन किसको इस जगह से प्यार नहीं होगा कि तुम सोचो कि सुबह तुम सो के उठे हो और जस्ट सामने तुम्हें इतना खूबसूरत सा लेक व्यू देखने को मिलेगा। और ये देखो लेक के बीचों बीच कैफे भी है जिसका नाम एक्वेरियम कैफे है। मंदिर जाने के लिए हम दोनों अच्छे से सज धज के रेडी हो गए थे, लेकिन ये देखो ड्राइवर साहब अभी भी सो रहे थे। मेरा दोस्त जो हमें टांग के लेके आया है, बेचारा रात भर जगा है। अब देखो थोड़ी नींद पूरी कर रहा। फिर ठोक पीट के उसे भी जगाया, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई दर्शन के लिए हम बहुत लेट हो रहे थे। और भाई साहब ये रास्ते इतने खूबसूरत है ना कि मैं सच में 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई हूँ। मेरा मन तो कर रहा था कि यार कुछ तो एक यादें ले लूं, कुछ सामान खरीद लूं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ से क्या लूं। और दोपहर के 1 बजे इतनी भीड़ थी कि तुम देखो कि रास्ता ही नहीं मिल रहा था जाने के लिए। फिर जैसे तैसे करके हम फाइनली कैची धाम पहुंच गए और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कैची धाम जाऊंगी, लेकिन इतनी जल्दी चली जाऊंगी ये नहीं पता था। दर्शन करके निकलने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या फील कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बस दर्शन कर लिया। कैची धाम दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े गोलू देवता मंदिर के लिए। गूगल करने के बाद पता चला कि विवाह मूवी में एक सीन इस मंदिर में भी रिकॉर्ड किया गया था। इस मंदिर की बड़ी खूबसूरत सी एक मान्यता है कि अगर आपके कोई भी विश है, कोई भी मन्नत है, तो आप पर्ची में लिख करके यहाँ पे बांध दो और वो मन्नत पूरी होने के बाद आपको फिर से इस मंदिर में आना होता है उस पर्ची को खोलने के लिए। और ये मंदिर पहाड़ के सबसे पीक पे था और ये मंदिर में इतना पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था। अगर तुम भी पहाड़ों में आओ तो प्लीज इस मंदिर में जरूर जाना यार। इसके बाद हम थोड़ा खाने पीने के लिए रुके थे, क्योंकि सुबह से मंदिर का दर्शन करने के चक्कर में कुछ भी नहीं खाया था। अब बारी थी सातताल लेक घूमने का। मैंने इस लेक के बारे में सिर्फ सुना था कि बड़ी खूबसूरत सी लेक है, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और यार ये सातताल लेक इतना खूबसूरत सी जगह है, तुम खुद देखो कि यार यहाँ पे किसका मन नहीं करेगा आने के लिए। फिर शाम होते ही मैप के सहारे गोल गोल घूमते हुए फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, क्योंकि भाई साहब ये जगह बहुत ज्यादा गोल चक्कर है। दिन भर घूमने के बाद रात को बहुत अच्छी नींद आई। नेक्स्ट डे एकदम रेडी वेडी हो रहे थे नैनीताल घूमने के लिए। ये दिन बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा था, क्योंकि भाई रात भर आराम से सोए थे, एनर्जी इकट्ठा कर ली थी कि आज तो बढ़िया ताबड़तोड़ घूमेंगे। लेकिन नैनीताल जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और घूमने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो हमने डिसाइड किया नैनीताल से थोड़ा सा आगे पड़ता है मुक्तेश्वर, हम वहाँ जाएंगे। मुक्तेश्वर जाते टाइम रास्ते में एक छोटा सा कैफे दिखा। यहाँ पे हमने सोचा कि रुक के थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीते हैं। इस कैफे के नीचे बड़ी ही खूबसूरत सी ये जगह थी। यहाँ पे हमने बढ़िया फोटो शोटो खिंचवाया चाय पीते हुए और फिर हम मुक्तेश्वर के लिए निकल गए। और लिटरली भाई मैं सच्ची बता रही हूँ कि तुम अगर एक बार मुक्तेश्वर जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे खूबसूरत जगह तो वही है। वहाँ के पेड़, पहाड़, फूल, पत्तियां, झरने भर भर के पॉजिटिविटी देती हैं। मैंने जी जान लगा के कोशिश करी कि मुक्तेश्वर का एक एक खूबसूरत कोना मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर सकूं। फिर हम पहुंच गए मुक्तेश्वर में। एक जगह है भालूगढ़ वाटरफॉल करके, ये जगह भी बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ से टिकट कटाया वाटरफॉल देखने के लिए, जिसे देखने के लिए आपको 1 किलोमीटर और अंदर चल के जाना पड़ेगा।
था। थोड़े दूर आगे चलने के बाद रास्ते में एक जिप लाइन पॉइंट पड़ा, लेकिन भाई साहब हमारी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से हम कुछ ऐसा ट्राई करें। थोड़े दूर आगे जाने के बाद ये बाबा बैठे हुए थे वेट मशीन लेकर के, और यहाँ पे मैंने अपना वेट नापा। जिंदगी में पहली बार वजन बढ़ा है, वो भी पूरे 5 किलो। लेकिन कोई नहीं, बढ़ना कम होना ये सब लगा रहेगा, तुम नजारे का मजा लो। आगे जाते टाइम रास्ते में ऐसे ऐसे स्पॉट्स पे तुम्हें बड़े खूबसूरत से कैफे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने एक चीज देखी, तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, मैगी हर जगह मिलेगी, और स्पेशली वो पहाड़ों वाली मैगी। और वहाँ जाके मुझे पता चला कि पहाड़ों में मैगी खाने का मजा सच में भाई साहब अलग है। वाटरफॉल देखने में मैं इतना बिजी हो गई कि मैंने सच में लैंडस्केप में वीडियो लेना ही भूल गई, इसलिए जो पोर्ट्रेट में वीडियोस लिया था वही लगा दिया है। फिर यहाँ से जाते टाइम रास्ते में एक खूबसूरत सा कैफे दिखा था, ये देखो, यहाँ पे हम रुक गए थे चाय और मैगी खाने के लिए। सच बताओ तो इस कैफे पे सिर्फ ये 2 बत्तख देखने के लिए हम रुके थे। ये ट्रिप मेरे लिए इतना मजेदार इसलिए था क्योंकि मैंने अपने मन मौजी का सारा काम किया है। भाई साहब इतनी सुंदर सी जगह थी ये। यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए रात की जगह ढूंढने के लिए, एंड तीसरे दिन इस जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया था। लेकिन यहाँ पे सारे प्लेसेस इतने खूबसूरत थे कि मेरा जाने का तो मन नहीं कर रहा था। तो अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हो तो एक बार मुक्तेश्वर प्लीज आना। घर जाते हुए हम सबका दिल था कि एक बार सातता लेक फिर से घूम आते हैं, और इस बार बड़ी हिम्मत करके मैंने कुछ एडवेंचरस ट्राई किया, और लिटरली भाई साहब बहुत मजा आया था। अगर आप कभी सातता लेक गए या मैं कभी गई तो ये वाला चीज तो मैं दोबारा जरूर ट्राई करूंगी, और तुम भी जरूर ट्राई करना, देखना बहुत मजा आता है। एट द एंड अब इस जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया था। मेरा ये ट्रिप बहुत ज्यादा मजेदार रहा, मैंने जिंदगी में कभी इतनी अच्छी ट्रिप नहीं करी। तुम्हें अगर ये वीडियो बोरिंग लगी होगी तो आई एम सो सॉरी, लेकिन एक बार मुक्तेश्वर घूमने जरूर आना, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।